नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने खड़ी हूं जो कि राउज एवेन्यू में स्थित है और इसी कार्यालय के बारे में बीजेपी की तरफ से कहा गया है और नॉर्थ एमसीडी को पत्र लिखा गया है कि यहां पर जो 2 कमरे बने हुए हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि 2 कमरे हैं वो अवैध बने हुए हैं और इनके ऊपर एमसीडी की कार्रवाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से अतिक्रमण किया गया है, आपको बता दें कि जहां जिस तरीके से बुलडोज़र को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के जो घर के बाहर है वो इंक्रोचमेंट है, अगर एमसीडी वहां से इंक्रोचमेंट नहीं हटाती तो हम खुद वहां पर बुलडोज़र लेके पहुंचेंगे। और वहीं आप देख सकते हैं कि जहां जिस तरीके से जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी का दफ्तर है तो वहीं दूसरी तरफ ये 2 कमरे बनाए गए हैं जो कि फुट लेन है, लोगों के चलने का रास्ता है। यहाँ पर लोग जो चलते हैं यानी कि आने जाने का रास्ता है और वहीं पर 2 ये कमरे बना दिए गए हैं, जिसको लेकर बीजेपी बार बार पर कह रही है कि इन 2 कमरों के ऊपर एमसीडी की कार्रवाई होनी चाहिए। और अब देखना अहम ये होगा कि अभी जो पत्र लिखा गया है नॉर्थ एमसीडी के लिए बीजेपी की तरफ से, अब देखना अहम ये भी होगा कि आखिरकार कब कार्रवाई की जाती है इन 2 कमरों के ऊपर एमसीडी की तरफ से, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि दिल्ली एमसीडी ने बिना पत्र की कार्रवाई का जवाब देते हुए, यानी कि बीजेपी को पत्र वापस नहीं लिखा गया था पर उसके बावजूद भी कार्रवाई की गई थी जब शिकायत की गई कि हाँ यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, सरकारी ज़मीन के ऊपर ये कमरे बनाए गए हैं या फिर कहीं पर भी इंक्रोचमेंट है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ही एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की गई है। और वहीं पर ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि देखिए यहाँ पे जो 2 कमरे हैं वहाँ पर कुछ 2 लड़के खड़े भी हुए हैं। हमें नहीं पता कि इसके अंदर क्या दफ्तर है, क्या चीज़ें हो रही हैं, पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय के सामने ये जो अवैध कमरे बने हुए हैं सरकारी ज़मीन के ऊपर बने हैं, ये वही आम आदमी पार्टी का कार्यालय है जो लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर तमाम जगह पर विरोध करते हैं, चाहे फिर वो अमानतुल्लाह खान हो या आम आदमी पार्टी के कोई भी विधायक, जो हमेशा ये कहते हैं कि दिल्ली में बीजेपी जो कार्रवाई कर रही है वो हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म को देखकर कर रही है, राम को देखकर जा रहा है या फिर विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अब देखना अहम ये होगा कि आखिरकार क्या एक्शन लिया जाता है इस अतिक्रमण को लेकर, जिसको लेकर बार बार पर बीजेपी कह रही है कि हाँ ये अतिक्रमण हटना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि बुलडोज़र जो कभी उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अवैध निर्माणों को हटाने का काम किया, गुंडे माफिया जो हैं उनके अवैध निर्माणों को तोड़ने का काम किया और अब ये बुलडोज़र की कार्रवाई दिल्ली में होने लगी है और इसी पर राजनीति देखी जा रही है। आपको बता दें कि ये जो अब 2 कमरे पर, इन पर कार्रवाई कब होगी, कब बुलडोज़र चलाया जाएगा, मैं कैमरामैन से दिखाने की कहूँगी कि वो दिखाए कि देखिए कितना बड़ा एरिया घेर रखा है इन 2 कमरों ने जो कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने है। अब ये भी देखने वाली बात है कि किस तरीके से बीजेपी इस पर एक्शन लेती है या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद ही कहा जाएगा कि इस पर एक्शन लेना काफ़ी ज़्यादा अनिवार्य है। जैसा कि अभी कल भी देखने के लिए मिला था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी तमाम जो अपने एमएलए हैं उनकी मीटिंग भी रखी गई थी दिल्ली में जो बुलडोज़र की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर। अभी उस मीटिंग का कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है कि वो मीटिंग कहाँ पर होने वाली है। वो मीटिंग जो थी वो सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर होने वाली थी, तमाम एमएलए भी उस मीटिंग में होने वाली थी और वो मीटिंग भी बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर करने वाले थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। यहाँ पर जो कार्रवाई होने वाली है यानी कि दिल्ली में जो एमसीडी का बुलडोज़र चलाया जा रहा है उसी के बारे में कुछ था, डिस्कशन के बारे में या बुलडोज़र की कार्रवाई को रोकने के लिए वो मीटिंग बुलाई गई थी। वहीं आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी जो लगातार बुलडोज़र के सामने आकर नेता जो हैं कभी वो लेट जाते हैं और कभी कहते हैं कि यहाँ पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं है और वही हमें खुली आंखों से यहाँ पर इंक्रोचमेंट दिखाई दे रही है कि कितने 2 बड़े बड़े कमरे यहाँ पर बना रखे हैं। एक तरफ दफ्तर है जो कि सरकारी ज़मीन मिली हुई है, उसके बावजूद भी 2 कमरों को बाहर भी बना रखा है आम आदमी पार्टी ने और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज तमाम लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि यही बड़ा कारण है कि आज दिल्ली में इंक्रोचमेंट को बचाने का काम आम आदमी पार्टी की तरफ से इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो खुद ही इंक्रोचमेंट दिल्ली में कर बैठे हैं। इसके अलावा अगर हम बात बताएं कि किस तरीके से चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, दिल्ली में पूरी एमसीडी जो है वो निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण करने के बाद ही लिस्ट बनाई गई थी अभी कुछ दिन पहले एमसीडी की तरफ से और दिल्ली के तमाम
इलाकों में इंक्रोचमेंट को हटाने का काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज से लेकर संजय सिंह, ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, वो हर बार पर इस बात को लेकर कहते हैं कि बीजेपी जो है वो राजनीति करने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रही है। और वहीं हम आपको ये भी बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, जिनका अभी परसों ही बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली की गरीब जनता के साथ है आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, यानी कि जहां सिर्फ गरीबों के ऊपर ही कार्रवाई नहीं की जा रही है। एमसीडी का कहना है कि हम इलीगल इंक्रोचमेंट को देख रहे हैं, चाहे फिर वो बहुत बड़े तबके का व्यक्ति हो जिसने इंक्रोचमेंट कर रखा है, या फिर वो किसी भी धर्म से आता हो, हमें सिर्फ इंक्रोचमेंट हटाना है। और इसीलिए अगर दिल्ली को साफ सुथरा बनाने का काम दिल्ली एमसीडी की तरफ से किया जा रहा है, तो यही जो नेता है वो विरोध करते हैं और कहते हैं कि जो राजनीति की जा रही है, जो बुलडोज़र की कार्रवाई की जा रही है, वो गलत की जा रही है। अब देखना अहम ये भी होगा कि इन सभी चीज़ों को लेकर एमसीडी की तरफ से क्या बयान सामने आता है, कार्रवाई कब की जाएगी। तो वहीं हम आपको ये भी बता दें कि तमाम जो लोग हैं आज जो सोशल मीडिया पर इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय रख रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी को अगर इतनी ज़्यादा पता है चीज़ों को लेकर, तो वो राज्यपाल से लेकर कोर्ट तक जा सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। जैसा कि आदेश गुप्ता के बारे में कहा जा रहा है कि जो कि दिल्ली बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, अगर उनके बाहर, घर के बाहर इंक्रोचमेंट है, सीढ़ियाँ इलीगल बनी हुई हैं, तो उसको लेकर कोर्ट जाए आम आदमी पार्टी। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के खुद के दफ्तर के बाहर जो इंक्रोचमेंट है, उसको लेकर कोई भी बयानबाजी इन लोगों की तरफ से नहीं की जा रही है कि किस तरीके से सरकारी ज़मीन के ऊपर ये 2 कमरे बनाए हुए हैं। इसके साथ हम आपको ये भी बता दें कि तमाम जो लोग हैं जो राजनीति आज बुलडोज़र को लेकर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार ये कार्रवाई इसीलिए, ये जो बातें हैं या फिर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ये इसीलिए तो नहीं है कि होड़ लगी हुई है आज विपक्षी पार्टियों में, सिर्फ इसीलिए कि आखिरकार ध्रुवीकरण कर जो एक विशेष समुदाय है उसका वोट किसे ज़्यादा मिलना चाहिए और कि कौन ज़्यादा वोट हासिल करेगा, क्या यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये राजनीति की जा रही है। खैर, इन सब चीज़ों पर आगे चलकर चर्चा होनी ही है, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली में इंक्रोचमेंट को लेकर एमसीडी की जो ड्राइव है वो आगे बढ़ रही है, तमाम पार्टियां इसको लेकर राजनीति कर रही हैं और बार बार पे उनका ये भी कहना है कि एमसीडी जो है वो गलत कार्रवाई कर रही है। और वहीं हम आपको बता दें कि एसडीएमसी के मेयर की बात करें या फिर राज्यपाल सिंह, यानी कि जो चेयरपर्सन है एमसीडी के, वो भी कह चुके हैं इस पूरी बात को लेकर कि हम धर्म नहीं देख रहे, हम कुछ नहीं देख रहे, हम सिर्फ कार्रवाई कर रहे हैं इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर। और अब शायद आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जो ये 2 इलीगल कमरे बने हुए हैं, जो अरविंद केजरीवाल हमेशा बीजेपी को लेकर तमाम बातें की जाती हैं, मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम जो नेता हैं वो ये कहते हैं कि इलीगल इंक्रोचमेंट है। इलीगल इंक्रोचमेंट तो कहीं भी नहीं है। और यही बातें की गई थी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तरफ से जिस वक्त पर शाहीन बाग पहुंचा था एमसीडी का बुलडोज़र। तब अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि अगर कहीं पर इंक्रोचमेंट है तो आप हमें बताइए, हम उसे खुद अपना बुलडोज़र ला के हटा देंगे। पर शाहीन बाग में तो कोई इंक्रोचमेंट है ही नहीं। और आज इतना बड़ा इंक्रोचमेंट यहाँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर दिख रहा है, पर इसको लेकर अरविंद केजरीवाल को कोई भी सूध-बूध नहीं है कि आखिरकार किस तरीके से सरकारी ज़मीन का फ़ायदा उठाया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से। आज अगर दिल्ली एमसीडी की कार्यवाही इस 2 कमरों के ऊपर भी की जाती है तो क्या कहना होगा आम आदमी पार्टी के नेताओं का? क्या फिर से यही राग अलापा जाएगा कि हमें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? ये देखने वाली बात होगी। अब देखना अहम ये भी होगा कि अगर इसको लेकर लगातार राजनीति की जा रही है पार्टियों की तरफ से, कौन सी चीज़ें सामने आती हैं। आज जो मीटिंग है या फिर कल अगर हम बात करें, अमानतुल्लाह खान जो हर जगह पर पहुंचकर साउथ दिल्ली में बुलडोज़र की कार्यवाही को रुकवा रहे थे, तो कल दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अमानतुल्लाह खान को बैड कैरेक्टर और हिस्ट्री शीटर और हैबिचुअल ऑफेंडर बता दिया गया था। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि आदतीन अपराधी है, जो कि बार बार पर एक ही गुनाह को करता है और उसे कोई वजह की ज़रूरत नहीं होती। ये बातें की गई थी कल दिल्ली पुलिस की तरफ से। बहरहाल ये भी है कि कल आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को रिहाई भी मिल गई थी, बेल भी मिल
गई थी इस पूरे प्रकरण को लेकर। पर वहीं जो तमाम लोग हैं उनका ये कहना है कि एक अगर इस तरीके का व्यक्ति जिसके ऊपर इतने चीज़ें यानी कि इतने आरोप घोषित कर चुकी है दिल्ली पुलिस, और दिल्ली पुलिस ने कल कुंडली भी खंगाली थी आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की, और कहा था कि किस तरीके से 12 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश के मेरठ से आकर अमानतुल्लाह खान दिल्ली के जामिया नगर में बसे और वहाँ पर किस तरीके से सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जे से लेकर तमाम चीज़ें की गई हैं, जो कि चीज़ें दिल्ली पुलिस की निगरानी में हैं। अब देखना अहम ये भी होगा कि कब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी। पर अब लगातार सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार दिल्ली एमसीडी की तरफ से ये जो 2 अवैध कमरे बने हुए हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी और आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कहना होगा, क्योंकि दिल्ली बीजेपी इसकी शिकायत कर चुकी है, नॉर्थ एमसीडी को पत्र लिख चुकी है इस अवैध अतिक्रमण को लेकर, जो कि आम आदमी पार्टी ने अपने ही दफ्तर के बाहर कर रखा है। जो पार्टी लगातार बुलडोजर को लेकर राजनीति करती हुई नजर आती है वो आप देख सकते हैं कि कैसे अपने ही दफ्तर के बाहर 2 इलीगल कमरे बनाकर बैठी है, और इन्हीं के विधायक हैं जो कि बुलडोजर के सामने बार बार पर लेट जाते हैं और ये कहते हैं कि इंक्रोचमेंट कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ राजनीति की जा रही है बीजेपी या फिर एमसीडी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी का जो टेन्योर है वो एमसीडी में ख़त्म हो चुका है, चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं और चुनाव के चलते ही इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं। और यही चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है उसका चेहरा जो है वो बेनकाब होता जा रहा है कि कैसे यहाँ पर ये जो 2 कमरे हैं वो इलीगल बना रखे हैं। अब देखना अहम ये भी होगा कि दिल्ली एमसीडी की तरफ से कब कार्रवाई की जाएगी इन 2 अवैध कमरों पर और क्या जवाब दिया जाता है दिल्ली एमसीडी की तरफ से बीजेपी के उस पत्र को जो कि कल लिखा गया है इसी इंक्रोचमेंट को लेकर। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।